हमारे साथ मौजूद है इस खेत के मालिक जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगवाया हुआ है और खेतों में छिड़काव सिंचाई कर रहे हैं। इनसे जानेंगे अंकल जी ये आइडिया आपको कहाँ से आया था? ये आइडिया मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमने यहाँ खेत सुधारे तो यहाँ पानी सोखने की क्षमता नहीं है। हाँ। इस जमीन में अगर गाय का खुर बन जाए और उसमें आप 200 ml पानी डाल लें तो कम से कम एक हफ्ते वो भरा रहेगा। भरा रहे। इसलिए जो भी फसल करते थे वो फसल या तो जल की वजह से नष्ट हो जाती थी और नुकसान ही नुकसान होता था। अच्छा अंकल जी कितने सालों से आप ये छिड़काव सिंचाई कर रहे हैं? ये अभी दूसरी तीसरी साल है। तीसरी साल। इससे पहले जैसे आपने पहली साल की जी। तो उससे अब तीसरा साल लगा हुआ है। उससे खेती में कुछ प्रभाव तो बिल्कुल देखने को आपको मिल रहा हाँ, होगा। काफी प्रभाव है। अच्छा पहली साल आपने आलू ही किया था हाँ, क्या? हाँ, इसमें आलू हुआ था। पहली साल जब आपने छिड़काव से आलू किया था, छिड़काव सिंचाई से तब कितना पैदा हुआ था इस खेत में कि मान लो कितना बड़ा खेत है? 60 पैकेट पर बीघा। बीघा के हिसाब से हुआ था पहली साल। पहली फिर साल। दूसरी साल? और दूसरी साल दिसंबर में इस बार बारिश हो गई थी हुँ। तो कुछ नुकसान हो गया था। हाँ। पर 50 पैकेट बीघा का बीघा एवरेज का। गए थे। और ठीक वैसा ही अभी ये 45 दिन का आलू आप बता रहे हैं हाँ, कि खड़ा हुआ है। हाँ, कौन-सा आलू है ये? ये वो है सिंदूरी। सिंदूरी आलू है। हम्म, इस प्रोजेक्ट को अगर किसान लगवाना चाहेगा, तो कैसे लग पाएगा? इसके लिए उद्यान विभाग की वेबसाइट पे अपना पंजीकरण कर ले। हुँ। पंजीकरण के बाद टोकन मनी कुछ कटती है। हुँ। इसके बाद सरकार द्वारा 60-70% इस पे अनुदान है। अनुदान है। मतलब अगर आप 10,000 लगा रहे हैं तो 7,000 सरकार अनुदान जी, करेगी। जी। आपका 30% पैसा हाँ, सिर्फ खर्च ठीक होगा। है। इस साल जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी आलू नहीं है। जी। लेकिन आपने आलू यहाँ पर कर दिखा दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे आप अपना कन्नौज है, कन्नौज में तो हमेशा से खेती का ही जी, चलता जी, आ रहा है और पूर्वज भी हमारे खेती ही करते रहे हैं। जी। ठीक वैसा ही आपने आइडिया लगाया कि क्यों ना हम जहाँ कोई सोच नहीं सकता है, वहाँ आलू करके दिखाएँ। ये प्योर ऊसर भूमि है। हुँ। बिल्कुल सारे खेत आप अगर देख रहे होंगे, हाँ। किसानों ने बहुत प्रयास किए, खाद बीज उनका व्यर्थ गया और बेचारे हार के अपने घर बैठ गए। नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। इसमें बहुत, अभी आप आगे चलेंगे तो आपको एक हौदी मिलेगी। हाँ। उसमें करते करते सिंचाई सब हो गए, लेकिन जब से ये सिस्टम लगाया है तब से इसमें आप देखिए, इधर आलू है, हुँ। उधर है प्याज है, हाँ। उधर टमाटर होगा, ये मतलब सब। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो मतलब हाँ, हो ना। जो हो ना अच्छा जाए। एक चीज़ आप बताइए किसान हमेशा परेशान रहता है पानी को लेकर। जी। आलू में कम ज़्यादा पानी लगा देता है कि किसान पानी लगाता है, थोड़ा हम्म। ज़्यादा हो जाता है, अगर परपरा लग जाता है, झुलसा लग जाता है तो किसानों का कहना होता है कि पानी ठीक नहीं लग पाया। लेकिन इस सिंचाई में आपको कैसे पता लगता है कि हाँ ठीक अब पानी ठीक-ठाक हो गया है? इसका सीधा सीधा सिद्धांत है, हुँ। सुबह जो धूप निकले, हाँ। हमारे यहाँ जनरेटर भी लगा है, हुँ। आप सुबह 10 मिनट चला दीजिए पानी। रेगुलर हाँ, रेगुलर। प्रतिदिन 10 मिनट का। प्रतिदिन 10 मिनट। इसमें जैसे पाला रात को कटा, अगर पानी चल गया हुँ। तो खुल जाएंगे। खुल जाए। अभी इसमें सुबह सुबह चला, सब में लगभग पानी चल चुका है। हर जगह मैंने क्षेत्र में देखा कि हर खेत में पत्तियों में परपरा लगा हुआ है, कहीं न कहीं हाँ। कुछ न कुछ लगा हुआ है। लेकिन आपका खेत एकदम फ्रेश और हेल्दी आलू इसको कहेंगे, एकदम बढ़िया आलू खड़ा हुआ है। जी, इसमें। उसका किसान लगवाना चाह रहा है, वहाँ से फिर पूरा कोई यहाँ पे टीम भी एक होगी जो ये पूरा प्रोसेस हाँ, लगाकर पूरा प्रोजेक्ट देती पूरा होगी? तिरवा में है, कई जगह डीलर हैं इनके, अच्छा। वही लगवाते हैं। और हम तो तो किसानों को यही सलाह देंगे कि अगर उनकी एक जगह पे ज़मीन है, मिट्टी। हाँ, तो ज़रूर लगवा लें। जैसे हमारा यहाँ पे ये 20 एकड़ का है, हाँ। तो बहुत ही स्थिति ऐसी थी कि हम लोग इससे हार चुके थे। कई ट्रैक्टर अभी आप चलेंगे हमारे फार्म में तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे कि किस तरह किया जाए, तब ये उपाय लेकिन आया। ट्रैक्टर खत्म कर दिए, कई हाँ, सालें बिता दी, हाँ, हर संभव प्रयास कर लिया, उसमें भी लेकिन सफलता खेती में नहीं नहीं मिली। मिली। लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, उस हाँ, प्रोजेक्ट के बाद आपके चेहरे हाँ, पे जो मुस्कान देखने को मिल रही है, हाँ, ये सही आप है। हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो इनके चेहरे पर मुस्कान है अंकल जी के और किसान के, तो सीधा तौर आप समझ सकते हैं कि ये आलू जो खड़ा है, ऐसा जैसे नॉर्मल अगर क्षेत्र की बात की जाए, जो तिरवा और कन्नौज के बीच की ज़मीन है,
सबसे अच्छी जो भूमि मानी जाती है जी, आलू के लिए, आलू के लिए। तिरवा कन्नौज क्षेत्र की सबसे अच्छी भूमि। और ठीक आपने इंद्रगढ़ क्षेत्र में ठीक वैसी ही भूमि की 60 पैकेट बीघा पैकेट का नाम। अच्छा, कोल्ड वोल्ड वाले आते होंगे, वो भी आपकी बड़ा तारीफ करते होंगे। हाँ, कोल्ड वाले आते हैं। हैं? कोल्ड के हमारे मित्र हैं, हाँ, हाँ। डॉक्टर मेहर सिंह का यहाँ अवंती भाई कोल्ड है, जी। आते हैं। अच्छा, आस-पास के किसान भी ये सब देखने आते होंगे कि हाँ, किस तरह का प्रोजेक्ट लगा हुआ है? आते हैं, सबको बताते हैं। हुँ। जैसे दवाएँ भी यहाँ से हम लोग दवाओं के बारे में बराबर उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अगर किसान को इसमें एक तो स्प्रे और है, दवा हाँ, दवा दवा स्प्रे भी इससे हो जाती इससे है। हो जाती है। ये हाँ, मतलब जो टैंक बना हुआ ये है इसमें। टैंक है, ये बेंचुरी बोलते हैं इसे। हाँ, हाँ। इसमें दवा घोलिए आप। अब हम आपको उस प्लांट के पास ले जा रहे हैं, जो प्लांट आपको बताएँगे अंकल जी किस तरह से काम करता है। ये अंकल जी आपको बताएँगे प्लांट किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, बताइए अंकल जी किस तरह से काम ये बेंचुरी है। हाँ। अब इसको चालू करवा दें नहीं, नहीं, आपको। ऐसे ही आप बता दीजिए। इसमें दवा घोल लेंगे हाँ, और दवा घोल के ये बाल है, बाल है। इस बाल को हम इस नंबर पे कर देंगे हाँ, ऐसे, और यहाँ खोल देंगे, खोल लेंगे। तो जो दवा को खींचने लगेगा। ये खींचने लगेगा और पानी में मिश्रित होके बराबर बराबर हिस्से में चली जाएगी। अभी देखिए कुछ ना कुछ मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि पानी इसके अंदर होगा तो वो शायद खींच रहा है या जा रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉफ़िट और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप 30 किलो की टंकी पीठ पर लाद कर घूमते हैं, उसकी भी नौबत झंझट खत्म है। क्योंकि यहाँ पर एक जगह आप दवा का घोल बनाइए और पूरे खेत में पूरे खेत में हो जाएगी एक आपकी। बार में स्प्रे हो जाए, और वो भी बराबर स्प्रे होगी। हम्म। इसमें आपका पैसा भी बचेगा। 5 मिनट में 10 मिनट में 1 एकड़ में दवा पड़ जाएगी। सिर्फ 5 मिनट में और 10 मिनट में 1 एकड़ में दवा पड़ जाएगी। अब आप समझिए आपका समय बच रहा है। दूसरी चीज़ आपकी लेबरी बच रही है। बहुत से फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट को लगवाने के बाद। हम आपको सलाह यही देंगे, और जो किसान हमारे सामने मौजूद हैं, वो भी आपको यही सलाह दे रहे हैं, अगर आपकी कहीं पर भी इकट्ठी ज़मीन है, तो आप एक बार इस प्रोजेक्ट को लगवाकर लगाइए। अवश्य देखें। आपने मतलब हर फसल यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, जो कोई किसान सपने में भी नहीं सोच सकता है कि हम ये फसल यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। वो फसल अंकल जी यहाँ पर किसान तैयार करके दिखा रहे हैं। इस तरह की खबरें जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए और हमें देखते रहिए। हम आपको ऐसी खेती से जुड़ी हुई खबरें और ऐसे प्रोजेक्ट दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।